हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 1.3 कक्षा 11 का प्रश्नावली 1.3 शुरू करेंगे। कब? दूसरा प्रश्न। पहला प्रश्न हम लोग इसके पहले वीडियो में सॉल्व करा चुका हूं। आज दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जांचिए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। कुछ क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, इसमें से फर्स्ट पार्ट में यहाँ पर लिखा हूं, इसको जांच करके बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। तो देखिए कैसे हम जांचते हैं। यहाँ पर लगा है उपसमुच्चय नहीं है का निशान। इसका कहने का मतलब है कि यह जो समुच्चय है और यह जो समुच्चय है, यह समुच्चय का इसका उपसमुच्चय नहीं है। अब हम चेक करते हैं कि उपसमुच्चय है कि नहीं है। तो उपसमुच्चय क्या होता है, हमने बताया था कि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है तो हम कहेंगे कि उपसमुच्चय है। यदि इसके सारे एलिमेंट्स इसमें नहीं है तो हम कहेंगे कि उपसमुच्चय नहीं है। आइए चेक करते हैं। समुच्चय है ए और बी। अब इसके सारे अवयव देख रहे हैं इस समुच्चय में है कि नहीं है। तो ए इधर है तो इधर ए है, और बी इधर है तो बी भी इस साइड है। तो हम देख रहे हैं कि दो एलिमेंट्स दिए गए हैं तो दोनों एलिमेंट्स मिल गया है इसमें। तो इसका कहने का मतलब है कि यह समुच्चय उपसमुच्चय इसका है। तो इस तरीके से निशान होना चाहिए, लेकिन यह कह रहा है कि उपसमुच्चय नहीं है। इसका मतलब कि ये जो निशान लगाया है यह असत्य निशान लगाया है। तो इसका सलूशन हो जाएगा असत्य है। असत्य क्यों? क्योंकि यह उपसमुच्चय है, लेकिन यह उपसमुच्चय नहीं है का निशान लगा दिया है, इसलिए असत्य है। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है, समुच्चय ए और ई दिया गया है और इसमें सबसेट का निशान लगा दिया, मतलब उपसमुच्चय है। कहने का मतलब इसका है कि यह समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। तो यह सेट बिल्डर फॉर्म में दिया गया है, इसको समुच्चय के रूप में लिखेंगे, रोस्टर रूप लिखेंगे, फिर हम चेक करेंगे। ये कह रहा है एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो यहाँ पर भी स्वर ही दिया हुआ है, तो ए ई दो स्वर दिया हुआ है और इसमें दिया हुआ है इसका रोस्टर रूप लिखेंगे तो अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। तो सभी स्वर को लिखते हैं हम, ए ई आई ओ और यू। अब देखते हैं ए दिया है इसमें भी ए है, ई है, ई है, यानी कि ये समुच्चय इस समुच्चय का उपसमुच्चय है। क्यों है? क्योंकि इसके सारे अवयव इसमें मिल रहे हैं, यानी इसके सारे एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं, इसलिए इसका उपसमुच्चय है। तो यह उपसमुच्चय का निशान लगाया है ऐसे, इसका मतलब ये सही निशान लगाया है। तो हम इसको कह सकते हैं कि यह सत्य है। सेकेंड पार्ट इसका सत्य है। आइए इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट है समुच्चय 1 2 3 दिया हुआ है इसके, और इसमें दिया हुआ है सबसेट में 1 3 5 दिया हुआ है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है कि नहीं चेक करते हैं। तो 1 2 3 और इसमें 2 नहीं है, 2 एलिमेंट्स इसमें नहीं दिया गया है, इसलिए यह कथन असत्य है। असत्य। उसी तरीके से फोर्थ पार्ट है, इसके एक समुच्चय ए है, एक सबसेट दिया गया है। सबसेट में लिखा है कि ए बी सी दिया हुआ है, तो इसमें ए दिया है, तो इस समुच्चय में भी देख रहे हैं ए दिया हुआ है। तो इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है, यानी एक ही एलिमेंट्स है और एक एलिमेंट्स इसमें दिया गया है, तो यह सत्य हो जाएगा। उसी तरीके से ये दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट इसका है, यह जो कि निशान लगा है बिलोंग टू का। बिलोंग टू मतलब समुच्चय है कि नहीं ऐसा। तो इसका मतलब है कि इसमें सेम टू सेम होना चाहिए ऐसा। जैसे कर्ली ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट में ही एक होना चाहिए यहाँ पर। तो ऐसा सेम टू सेम इसमें नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। आइए इसके 6 पार्ट को पढ़ते हैं। एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। दूसरा सब दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ है। तो दूसरा एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है। तो पहले हम इस सब का जो कि समुच्चय लिखेंगे, समुच्चय निर्माण रूप लिखेंगे। तो लिखेंगे इसका
हो जाएगा 6 से कम एक सम प्राकृतिक संख्या है। 6 से कम हमको रोस्टर रूप लिखेंगे इसका, तो 6 से कम लिखेंगे और सम संख्या लिखेंगे। 6 से कम एक सम संख्या, तो 6 से कम होगा 2 सम संख्या होगा पहला, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 6 होगा। 6 से कम लिखना है तो 2 ही 4 लिखेंगे, 2 2 4। 6 से कम सम प्राकृतिक संख्या है। फिर उसके बाद ये निशान लगा है सब उपसमुच्चय का। फिर दूसरा लिखेंगे इसका रोस्टर रूप। तो एक प्राकृतिक संख्या है जो 36 को विभाजित करती है, वह प्राकृतिक संख्या लिखना है जो 36 को विभाजित कर दे। तो 2 विभाजित करेगा, उसके बाद 3 भी विभाजित करेगा, उसके बाद 4 भी विभाजित करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, फिर उसके बाद 12 करेगा, फिर उसके बाद 6 करेगा, 18 करेगा, उसके बाद 36 करेगा, 1 भी करेगा। तो हम देखते हैं कि एक संख्या है जो 36 को विभाजित करता है। ये संख्या 36 को विभाजित करती है, तो इसका हमने रोस्टर रूप दोनों का लिख लिया है। अब चेक करेंगे कि ये इसमें दिया है कि नहीं दिया है, इसके सारे अवयव इसमें है कि नहीं है। तो 2 इसमें है, इसमें भी है, 4 है तो 4 भी है, यानी कि दोनों अवयव इसमें मिल रहे हैं इसके। इसका मतलब कि ये जो निशान लगाया है कि इसका उपसमुच्चय है, तो सत्य निशान लगाया है, सही निशान लगाया है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो कि कथन इसका सत्य है, सत्य। तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, मान लीजिए कि ए समुच्चय 1 2 और 3 4 कर्ली ब्रैकेट में 3 4 और 5 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है और क्यों। इसमें बहुत सारे हमें क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट यहाँ पर मैं लिखा हूँ और इसके अगला पार्ट बाद में सॉल्व करेंगे। पहले इसको देखते हैं। 3 और 4 दिया हुआ है और यहाँ पर ये समुच्चय यानी ये वाला समुच्चय यहाँ पर लिख करके हमको चेक करना है कि इसका ये सबसेट है कि नहीं है। तब लिखते हैं 3 4, हल करने के लिए ऐसे लिखेंगे। फिर ये समुच्चय यहाँ पर लिखते हैं 1, 2 कर्ली ब्रैकेट में है 3 और 4 फिर 5। एक चीज इसमें देखते हैं कि इसमें 2 अवयव दिया गया है 1 2 और इसमें कितने अवयव है 1 2 और यहाँ से यहाँ तक 1 अवयव होगा। ये 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 नहीं है, 5 अवयव नहीं है, यहाँ से यहाँ तक 1 अवयव है सिर्फ। तो 1 2 और ये मिलाकर के 3 और 4 अवयव इसमें दिया गया है और इसमें 3 और 4 2 अवयव दिया गया है। तो अब देखते हैं कि इसका सबसेट है कि नहीं है। चेक करते हैं कि सारे अवयव इसमें दिया गया है कि नहीं। तो 3 है 4 है, 2 अवयव मिलाकर 3 और 4, तो ये 3 और 4 नहीं है क्योंकि ये एक ही अवयव है और यहाँ पर 2 अवयव है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 और 4 इसमें नहीं दिया गया है, केवल इसमें 2 अवयव 3 और 4 है। तो ये एक अवयव 3 और 4 है, तो ये इसका अवयव नहीं है। यह इसका अवयव न होने के कारण जो है कि यह कथन सही नहीं है। तो लिखेंगे यह कथन सही नहीं है। इसका उपसमुच्चय ये नहीं है, इसलिए यह कथन सही नहीं है। इसका कारण पूछ रहा क्यों, क्योंकि इसका जो कि इस सेट का ये सेट जो है कि इसका उपसमुच्चय यह नहीं है। आइए इसके सेकंड पार्ट को पढ़ते हैं। 3 और 4 कर्ली ब्रैकेट में 3 और 4 यानी एक समुच्चय दिया हुआ है और यह समुच्चय ये दिया हुआ है। तो आइए चेक करते हैं कि है कि नहीं है। इसका 3 और 4 बिलोंग्स टू, ये बिलोंग्स टू का निशान है की जगह पर ये सेट लिखेंगे। ये सेट दिया हुआ है कर्ली ब्रैकेट में 1 2 3 4 और 5। हाँ, यहाँ पर 3 4 जो कि एक अवयव दिया गया है, तो इस अवयव को देखेंगे कि हूबहू सेम टू सेम ऐसा इसमें दिया है कि नहीं दिया है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि 3 और 4 कर्ली ब्रैकेट में दिया गया है।
तो इसका कथन है कि ये सेम टू सेम ऐसा यदि हमें मिल रहा है तो इसका मतलब कि ये समुच्चय इस समुच्चय से बिलोंग कर रहा है, तो हम कहेंगे यह कथन सही है। तो हो जाएगा यह कथन सही है। आइए इसके थर्ड पार्ट को पढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है कर्ली ब्रैकेट में 3 4 और इसका समुच्चय ए दिया हुआ है। यहाँ पर इसको लिख कर चेक करता हूँ। 3 4 उप समुच्चय का निशान है ये। अब इस समुच्चय को लिखते हैं 1 2 3 4 और कामा 5। सबसेट इसका दिया हुआ है, तो सबसेट हम देख रहे हैं इसका 3 और 4 यहाँ पर हमें दिख रहा है। इसमें भी 3 और 4 कर्ली ब्रैकेट में दिया गया है ये यहाँ पर। तो इसका मतलब कि ये इसमें मिल रहा है, तो कहने का मतलब ये है कि यह सत्य है, यह कथन सही है। तो लिखेंगे यह कथन सही है। कारण आप लोग लिख लीजिएगा। कारण यही है कि इसमें जो कि एक अवयव दिया गया है 3 और 4, इसके भी एक अवयव दिया गया है 3 4, तो यह इसका उप समुच्चय है। आइए हम लोग चौथा प्रश्न पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है एक बिलोंग्स टू ए, मतलब एक जो कि इससे ए में कहीं बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यदि बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे सत्य है, यदि नहीं बिलोंग कर रहा है तो हम कहेंगे कि कथन असत्य है। चेक करते हैं। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर बिलोंग कर रहा है यहाँ पर, तो इसका मतलब है कि यह कथन सत्य है, कथन सत्य है। आइए अगला पांचवा देखते हैं। पांचवा क्या कह रहा है? एक बिलोंग टू ए समुच्चय उप समुच्चय का निशान है। यह बिलोंग टू है, ये उप समुच्चय। उप समुच्चय में हमने बताया था कि ऐसे साइन लगा रहता है, ऐसा लगा रहेगा तभी हम कहेंगे उप समुच्चय। तो ये केवल एक को कह रहा है, किसी समुच्चय की बात नहीं कर रहा है, किसी समुच्चय की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि ये तो समुच्चय है ही नहीं। जब समुच्चय है नहीं तो ये इसमें से मिलेगा नहीं। जब नहीं मिलेगा तो इसका मतलब है कि कथन असत्य है, असत्य है। यदि इसमें ऐसे रहता तो हम कहते हैं कि कथन सत्य है, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए यह कथन असत्य है। कर्ली ब्रैकेट में दिया रहेगा तो हम कहेंगे समुच्चय में है, यदि नहीं है तो यह कथन असत्य है। आइए इसका अगला पार्ट देखते हैं। इसमें कह रहा है एक कर्ली ब्रैकेट में समुच्चय दिया हुआ है ये 1 2 और 5। अब ए में देखते हैं। ये समुच्चय हमारा यहाँ पर है, बार बार मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ से डायरेक्ट मैच कर रहे हैं। तो समुच्चय में देख रहे हैं 1 इसमें दिया है, 2 इसमें दिया गया है और 5 भी दिया गया है। यानी कि इस सेट का सारा इस सेट में अवयव मौजूद है। इसका मतलब कि इसमें के सारे अवयव एलिमेंट्स इसमें दिए गए हैं। तो इसका मतलब यह है कि कथन सत्य है, कथन सत्य है। आइए 7वां प्रश्न पढ़ते हैं। 7 पार्ट इसका समुच्चय दिया हुआ है 1 2 5 और बिलोंग्स टू ए। अब इसमें देख रहे हैं बिलोंग्स टू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो 1 2 5 1 2 और 5, लेकिन इसमें ये भी आ रहा है। तो कहने का मतलब है कर्ली ब्रैकेट के साथ सेम टू सेम इसमें बिलोंग करना चाहिए। तो सेम टू सेम बिलोंग नहीं कर रहा है, इसमें 3 और 5 आ रहा है, एक अवयव और आ रहा है, इसलिए बिलोंग न करने के कारण यह कथन असत्य है, यानी कि सही नहीं है, सही नहीं है। इसको देखते हैं 8 पार्ट 1 3 5। इसमें चेक करते हैं। इस वाले में 1 3 तो दिया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक एक अवयव है, ये पूरा एक अवयव है। इसमें 1 2 3 अवयव है, लेकिन ये पूरा 1 3 और 4 मिला करके एक अवयव है। इसमें केवल 3 है, तो इसलिए यह भी बिलोंग नहीं कर रहा है। दिया तो है 3, 5 भी दिया है 1, लेकिन ये पूरा एक अवयव है। एक अवयव 3 और 4 को मिला करके होने के कारण केवल एक अवयव है, इसलिए इससे जो है कि उप समुच्चय इसका नहीं होगा। तो यह भी कथन असत्य है, यानी कि सही नहीं है। उसके बाद 9th है 5A। 5 अब इस समुच्चय में देख रहे हैं कहीं है कि नहीं है।
तो इस समुच्चय में कहीं है ही नहीं, ये कहीं हमें दिख ही नहीं रहा है, फाई नहीं है, तो इसका मतलब कि यह कथन भी सही नहीं है, सही नहीं है। अगला दिया हुआ है फाई का सबसेट ए, यानी उप समुच्चय ए। तो जो फाई होता है किसी भी समुच्चय का सबसेट होता है, यानी कि उप समुच्चय होता है। कोई भी समुच्चय, जरूरी नहीं कि यही है, फाई किसी के भी आगे लिखा रहे तो वह उसका उप समुच्चय होता है। तो इसका हम लिखेंगे कि कथन सही है, कथन सही है। कारण फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय का निशान है, कह रहा है कि फाई ए का उप समुच्चय है, तो हाँ, फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। लेकिन यहाँ यह इसको जब फाई को उप समुच्चय के रूप में कह दिया है, यह खुद उप समुच्चय ही है, समुच्चय है, सॉरी समुच्चय है। तो इसमें हम खोजेंगे कि फाई तो है ही नहीं, कहीं इस सेट में फाई नहीं है, तो इसका मतलब कि यह कथन सही नहीं है, यह कथन सही नहीं है। कारण इसका यह समुच्चय के रूप में दे दिया है। केवल फाई होता है तो सही रहता, क्योंकि फाई सबसेट होता है, लेकिन समुच्चय नहीं होता है किसी भी समुच्चय का। फाई जो कि सबसेट